के इस पड़ाव में जहां इंसान सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर शांति और सुकून का जीवन जीता है, वहां ऐसा क्या हुआ कि इन बुजुर्ग को आत्महत्या जैसा दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ा? किस बात ने उन्हें इतना असहाय कर दिया था कि उन्हें खुद अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी? जाहिर है कोई समस्या तो रही होगी, लेकिन क्या उस समस्या का कोई और समाधान नहीं था जो संजीव सिन्हा को इतना संगीन कदम उठाना पड़ा? क्या था राज? ये जानने के लिए देखते हैं घटनाक्रम को शुरुआत से। आखिर ये रह कहां गई? अभी तक तो लौटाना चाहिए था उसे। अरे घर में 3 महीने की बच्ची है, इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए माया को। डैडी जी आप चिंता मत कीजिए, इतनी देर नहीं हुई, आ जाएगी थोड़ी देर में। आप बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है। गुड इवनिंग डैडी जी। इवनिंग? अरे रात हो चुकी है। इतनी देर कैसे कर दी? मैंने सूरज को बताया था, शॉपिंग पे जाना था। अरे शॉपिंग से ज्यादा जरूरी है बच्चे को संभालना तुम्हारे लिए। बाबूजी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कभी कभी बाहर जाने में बुराई क्या है? और वैसे भी हम यहाँ पर है बच्चे का ध्यान रखने के लिए। और अगर माया बाहर चली भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? नहीं सूरज, डैडी जी ठीक कर रहे हैं, मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। रघु, बाकी का सामान भी अंदर रख दो। साहब और कोई काम है या मैं जाऊं? नहीं, तुम जाओ और कल सुबह 9 बजे आ जाना। ठीक है सर। गाड़ी की चाबी? अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। आज क्या हो गया तुम्हें? बताती हूँ। माया वो डिंपल रो रही है, मैं अभी आता। अरे उसे देखने के लिए आया है ना। लेकिन मैं मुझे देखने के लिए तो सिर्फ तुम हो ना। माया मैं जस्ट आ। तुम्हें मेरी कसम। उठो। क्या हुआ? लगता है डिंपल रो रही है बाजू में। शायद उसकी आवाज सुन रही है। हद कर दी यार, वैसे ही मुझे नींद नहीं आती और 10 दिन के बाद नींद की गोलियां लेके सोया था, फिर भी सोने नहीं देते। संभाल के उठो। हाँ। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों रो रही है ये? आजा मेरे बच्चा। अरे ओ कमला, अब मर गई क्या? उठ। अरे तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? हाँ? बच्ची का ध्यान रखने के लिए, उसे संभालने के लिए, और तुम यहाँ खुद बेहोश हो। साहब, ये तो दिन भर रोती रहती है, कितना चुप कराऊं? और थोड़ी सी झपकी लग गई थी और तेरी इस झपकी ने पूरे घर की नींद उड़ा दी। अगर तुझे काम नहीं करना आता तो निकलना यहाँ से। मेम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने दूसरी जगह से काम छोड़कर आपके ही घर में सारा दिन काम करती रहती हूँ और यही रहती हूँ, और आप इस बच्ची की वजह से मुझे काम से निकल जाने को कह रही हैं? ये तो दिन भर रोती रहती है, तो मैं क्या करूँ? मिलो बाबा, ना रो। डिंपल
तेवर देखे इसके, मैं इसे कल ही नौकरी से निकाल दूंगी। कमला, कमला, डिम्पल को लेकर नहीं आई अभी मेरे पास, उसको भूख लगी होगी। अरे मेरी बच्ची, अच्छा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, हे भगवान, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? सूरज, मम्मी जी, डैडी जी, डिम्पल, क्या हुआ माया? सूरज देखो ना, ये बोल नहीं रही है। क्या डिम्पल, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। डिम्पल, अरे क्या हो गया ऐसे? बोलो। मुझे आया के पास नहीं छोड़ना चाहिए था इसे, मेरी बच्ची। मम्मी जी, कमला का बोरिया वस्त्र कहाँ है? कहाँ चली गई वो? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसके पास नहीं छोड़ के जाना चाहिए था मेरी बच्ची को। माया की 3 महीने की बच्ची डिम्पल की मौत हो चुकी थी और जिन हालात में उसकी मौत हुई थी पुलिस को खबर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची की मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी। डिम्पल का दम घोटा गया था और उसकी आया अपने सामान समेत गायब थी। तो जाहिर है ऐसे में शक उसी पर जाना था। आया की बहुत तलाश की गई लेकिन वो तो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। यहाँ सबसे हैरत की बात यह थी कि आखिर एक 3 महीने की बच्ची को कोई कैसे मार सकता है? इतनी छोटी बच्ची जो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उससे आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन था वो जिसने इतनी नृशंसता से एक मासूम को मार डाला? पूरा सिन्हा परिवार सदमे में था, लेकिन हर दर्द हर गम की सीमा होती है। वक्त के साथ जख्म भरने लगते हैं और धीरे धीरे सिन्हा परिवार भी डिम्पल की मौत के गम के साए से बाहर आने लगा। लेकिन माया अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके जख्म भरने में शायद अब भी और वक्त था। सूरज की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। माया, संभालो अपने आप को। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? कब तक ऐसे घुट घुट के जियोगे तुम? घुट रही हूँ मैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इस हालत से। हर किसी को बस यही लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, मैंने अपनी बच्ची को मार डाला। समझ गो। मेरा याद दम घुटता है। मैं चली जाना चाहती हूँ यहाँ से, तुमसे, इस घर से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। छोड़ो मुझे। माया, माया क्या हो गया है तुम्हें? माया, माया रुको। माया तुम कहाँ जा रही हो? माया मेरी बात तो सुनो। सूरज, ड्राइवर चलो कहाँ? कहीं भी, इस घर से दूर। माया, माया प्लीज मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो ऐसे? माया, माया ऐसे अचानक कहाँ जा रही हो? माया, माया मेरी बात तो सुनो। माया, माया, हेलो रघु। जी सर। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। ओह थैंक गॉड। अच्छा तुम मेम साहब का ख्याल रखना और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। ओके। सूरज जी एकदम बुझे हुए से लग रहे थे। बड़ी ही चिंता है आपके पतिदेव को। आप क्यों उसका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रहे हो? और वैसे भी अपने नाम की तरह ही बोरिंग है। खैर, अब हम आजाद हैं। ना बच्चे का डर, ना पति की फिक्र, ना सास ससुर की रोक टोक। जिंदगी को एंजॉय करेंगे। वैसे 1 साल इंतजार करवाया तुम,
शादी तक तो ठीक था, लेकिन ये बच्चे की घंटी गले में बांधने की क्या जरूरत थी? अरे हो जाता है ना कभी कभी। और वैसे भी क्या पता कि वो बच्चा तुम्हारा ही हो। अरे छोड़ो ना, अब तो वो आफत हमारे गले से उतर गई ना। वैसे मैं बड़ा बेवकूफ, खुद बिल्ली को मलाई की रखवाली के लिए भेज दिया। समझ नहीं आता कि माया की सोच पर अफसोस जताया जाए या फिर गुस्सा दिखाया जाए। आखिर कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है? एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन माया ने तो इस सच को भी झुठला दिया था। अपने ऐशो आराम के लिए वो अपनी बेटी की मौत के सदमे में रहने का झूठा नाटक कर रही थी। सिन्हा परिवार में सभी माया की इस खौफनाक असलियत से अनजान थे। उन बेचारों को तो अब भी माया की सेहत की चिंता थी। फिलहाल ये दवाइयाँ ले लीजिए, इससे नींद भी आ जाएगी और डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से इन्हें हर दूसरे दिन काउंसलिंग के लिए आना होगा। सदमा बहुत गहरा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप इसकी फिक्र मत करें, मैं हर दूसरे दिन माया को लेकर आ जाया करूंगा। आप हर समय इनके साथ रहते हैं? नहीं, I mean, घर की बहू है, इसे अकेले बाहर भेजना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, बात सारी ये है कि ये अपनी बहू को बेटी जैसी समझते हैं, इसलिए थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं इसके लिए। डॉक्टर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अकेले आना चाहिए? मैं अकेले आऊंगी तो मुझे संभलने का मौका भी मिलेगा। ये सही कह रही है। अगर पेशेंट को ये लगे कि हर समय उस पर नजर रखी जा रही है तो पेशेंट भी अनकंफर्टेबल फील करता है। डैडी, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि माया को अकेले बाहर निकलना चाहिए, उसे चेंज मिलेगा और वो अपने आप को संभाल पाएगी। पुरुषों को अपने वश में करने के फन में माहिर थी माया। ड्राइवर हो या डॉक्टर, उसने सभी को इस तरह से फंसाया था कि वो सब उसके इशारों पर नाचते थे। सिन्हा परिवार को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया उसने। अब ना तो कोई उसे रोकने टोकने वाला था और ना ही कोई उस पर नजर रखने वाला। हर दूसरे दिन काउंसलिंग के बहाने घर से दूर जाकर वो अपनी वासना का गंदा खेल खेलती। लेकिन इंसान अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस जाता है कभी कभी, और यही माया के साथ भी हुआ। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम बढ़िया लग रही हो, और ये बिस्तर भी बड़ा बढ़िया लग रहा है। सूरज, सूरज बेटा, कहाँ हो तुम? क्या बात है, आज जल्दी आ गए? सूरज, सूरज बेटा। लो आ गए तुम्हारे ससुर, कबाब में हड्डी बन। सूरज कहाँ है? कैसे हैं डैडी जी? ये क्या कर रही हो बहू? कोशिश खुश रहने की। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं डैडी जी। आओ, आज मैं आपको आपकी जवानी की याद दिला दूं। आपकी आंखें मुझसे यही कह रही हैं कि आपके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। तो चलिए ना, आज दिल की करते हैं।
ये क्या कर रही है बहू? ये गलत है। सही सिर्फ एक ही चीज है, खुशी देना, और जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। बाहर आ जाओ, अब डैडी जी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये अरे 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 क्या कर रहे हो इतनी देर से अंदर? खाना भी नहीं खाया, खोलो ना दरवाजा। सूरज के डैडी दरवाजा खोलो। क्या बचपना है, दरवाजा खोलो, खोलो ना। क्या हुआ माँ? डैडी जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? खोले नहीं, खोलो ना, खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ माँ? बेटा कब से तेरे डैडी अंदर बैठे हुए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या? देख ना। आप हटिए। डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जोर से मार। हटिए। डैडी, 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 इनको मदद करो यार। डैडी, माया ने जो शर्मनाक हरकत की वो किसी की भी नजरें झुका देने के लिए काफी है। अपना खेल जारी रखने के लिए माया ने अपने ससुर को ही मोहरा बना डाला। संजीव सिन्हा के साथ जो शर्मनाक वाकया हुआ वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या कर बैठे। बहू की चिंता करने वाले एक ससुर का ये अंत निश्चित तौर पर बेहद दुखद था। बहरहाल फिर से पुलिस आई, लेकिन माया इतनी शातिर थी कि कोई भी सबूत नहीं मिला और ये केस भी एक बंद फाइल में घुट कर रह गया। देखिए, अभी तक कोई भी सुराग या डेड बॉडी के पास से हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, तो किसी भी तरह का प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला। आप प्लीज कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं। साल बाद तुम इस कमरे में नहीं, क्यों? क्या मैं इतनी बुरी थी जो मुझे छोड़ दिया तुमने? माया ने मुझे तबाह कर दिया।
मुझे इतना शर्मिंदा किया कि मैं जीना नहीं चाहता। जीना नहीं चाहता, जी नहीं पाऊं। तो वो कागज कहाँ है जिस पे इन्होंने लिखा था? माया ने मुझे तबाह कर दिया, मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैं जीना नहीं चाहता। सूरज को बताना होगा मुझे, पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। ये तूने अच्छा नहीं किया बुढ़िया। माँ, 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 माया, माया जल्दी आओ। माँ, माँ, ओह गॉड, फिसल के गिर गई। निकल रहा है। सूरज एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी जल्दी। माँ जी, माँ जी। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, अब जल्दी घर आ जाइए, एम्बुलेंस लेके। एक एक करके अपने ही परिवार के सदस्यों को खत्म कर रही थी माया। अब वो एक वहशी कातिल बन चुकी थी, जिसे हर उस शख्स को मार डालना था जो उसकी आजादी के आड़े आ रहा था। पहले बेटी, फिर ससुर, फिर सास। कुछ ही हफ्तों में 3 लोगों की जान ले चुकी थी वो, और अब ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसे रोकने टोकने वाला अब कोई भी नहीं है। एक तीर से 2 शिकार। अब मुझ पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं। आजादी की इस हवा में चैन की सांस लूंगी मैं। माया, कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? अब डैडी जी मम्मी जी नहीं रहे तो तुम मुझ पे रोक टोक करोगे? प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? I'm sorry यार, ऐसा लग रहा है कि ये घर काटने को दौड़ रहा है। एक तो हमारी बेटी डिम्पल, उसके बाद डैडी और मॉम। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है। I don't know। पता नहीं सूरज, लेकिन अब हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ऑफिस जा रहा हूं मैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम अकेले इस घर में रह पाओगे? रहना तो पड़ेगा ही ना, और कोई चारा भी तो नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना लंबा दिन इन दीवारों में कैसे काट पाऊंगी मैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं। ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम बाहर घूमने चली जाओ, शॉपिंग वॉपिंग कर लो।
मॉल जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, वो डॉक्टर के क्लिनिक जाना मत भूलना। मैं ऑफिस जाकर गाड़ी और ड्राइवर दोनों भिजवा दूंगा, ठीक है? टेक केयर। माया अब और भी ज्यादा खुल चुकी थी। सूरज दिन भर ऑफिस में रहता था। माया के पास कार थी, ड्राइवर था और थी पति से मिली हुई आजादी, जिसका उसने पूरी तरह से फायदा उठाना शुरू कर दिया था। एक बार कीचड़ में गिर जाने के बाद इंसान फिर नहीं देखता कि उसके पांव कहां पड़ रहे हैं। यही हाल माया का भी था। और सूरज, उसे तो सपने में भी गुमान नहीं था कि वो 3 लोगों की जान लेने वाली हत्यारिन के साथ रह रहा था। लेकिन जुर्म कभी छिपता नहीं है, एक ना एक दिन उसे सामने आना ही होता है, और यही हुआ भी। बस यही ना। कितना हो? 100 रुपये। इस वक्त तो माया को डॉक्टर के क्लिनिक में होना चाहिए था। तो गाड़ी यहाँ क्या करेगी? शायद माया घर पे हो। माया, 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 यहां पर भी नहीं है। फिर कहां चली गई? फोन ही नहीं उठा रही। कहां चली गई? ये रघु फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहां मर गया कम वक्त? रघु, उठ! क्या कर रहे तू? सो रहा है? फोन क्यों नहीं उठाया तूने? साहब वो और गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? मेम साहब कहाँ है? इस वक्त तो तुझे मेम साहब के साथ क्लिनिक में होना चाहिए था ना? साहब मुझे नहीं पता साहब। पता नहीं? कमाल है यार। चलो चलो। जी साहब। फोन तो उठाया करो यार। चलो। जी हाँ, मैं आपका अपॉइंटमेंट कल का फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, कल 4 बजे। ओके फाइन। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर शर्मा से मिलना है प्लीज। डॉक्टर शर्मा तो अभी नहीं है, वो तो सिर्फ 5:30 बजे तक ही यहाँ रहते हैं। क्या? लेकिन माया जी का अपॉइंटमेंट था उनके साथ 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। सॉरी सर, पर डॉक्टर शर्मा का ड्यूटी यहाँ पे सिर्फ 5:30 बजे तक ही है। How is it possible? अच्छा प्लीज आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। सॉरी सर, वो तो हमें अलाउड नहीं है। देखिए, आप बात को समझ नहीं रही हैं। मेरी वाइफ सुबह से बाहर है, पता नहीं कहाँ गई है। मुझे लगा यहाँ होगी वो। प्लीज मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, मैं दे देती हूँ आपका एड्रेस। थैंक यू। See how pretty this is looking on you.
वाह, Isn't it nice? एक बात पूछूं? तुम अगर इतनी खुश हो तो शादी क्यों नहीं कर लेती मुझसे? क्योंकि शादी करने के बाद कोई खुश नहीं रहता और मुझे कोई बंधन पसंद नहीं है। अच्छा, तुमने कहा तुम अपने पति से खुश नहीं हो, मुझसे तो खुश हो ना तुम? तुम नहीं समझोगे। वैसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये वक्त बहुत कीमती है, इसलिए वक्त को बचाते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा था मेरी बीवी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ देखा मैंने, भरोसा किया था मैंने तुझ पे, और तूने क्या किया? अब मुझे समझ में आया कि तू माया के साथ डैडी को आने के लिए मना क्यों कर रहा था, ताकि तू माया को यहाँ अकेले बुला सके। सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो। इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। एक बात समझ ले डॉक्टर, मैं मेडिकल काउंसिल में तेरी रिपोर्ट कराऊंगा, तेरी प्रैक्टिस छुड़वा दूंगा और तेरा लाइसेंस जब्त करवा दूंगा। इसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? चलो। सूरज, प्लीज सूरज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते हो ना कि डिंपल की मौत के बाद मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या करने लग जाती हूँ। और वो डॉक्टर पता नहीं हर बार मुझे कुछ खिला देता है और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं सदमे में थी। प्लीज सूरज, प्लीज। जस्ट शट अप। झूठ बोलना बंद करो तुम। मैंने सब कुछ देख लिया वहां पे। सदमे में थी? अरे सदमे में तो मैं भी हूं। मैंने भी अपनी बच्ची खोई है, अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सदमे की आड़ में मैं किसी गैर औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाऊं, अय्याशी करूं। निकलो यहाँ से। नहीं सूरज, कम ऑन। नहीं सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सूरज, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बहक गई थी सूरज, मैं बहक गई। बहक गई थी तुम? बहक गई थी? कितनी आसानी से कह रही हो ना तुम कि मैं बहक गई थी। अरे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं सब नहीं भूल सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। I'm going to give you a divorce। नहीं सूरज, प्लीज ऐसा मत करो। चलो। सूरज प्लीज, सूरज आई लव यू, प्लीज आई लव यू। तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या मजाक कर रही हो यार? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मुझे धोखा नहीं देती। मैं जानता हूं तुम ये जो नाटक कर रही हो ना, वो सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूं, और उसके बाद तुम्हारी अय्याशियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया ना, उसके बाद तुम मैं एक खुदी कौड़ी भी नहीं दूं। बहुत झूठी हो यार, धोखेबाज। इट्स ओवर। सूरज, सूरज, इसके पास तो कोई मोबाइल नहीं। मैंने अच्छे से चेक किया। ठीक से चेक करो ना, वही अरे होगा। बाबा, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन इस टाइम तुम्हें ये सब की क्या जरूरत? क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर ये जिंदा रहा तो मुझे तलाक दे देगा और डॉक्टर के खिलाफ केस करके उसका लाइसेंस कैंसिल करवा देगा। और तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं भी ड्राइविंग कर लोगे, लेकिन मैं इस तरह कंगाली में नहीं जी सकती।
लेकिन इस बार हमें होशियारी से काम लेना होगा। एक ही घर में एक एक करके 4 मौतें। सिर्फ तुम जिंदा बचे, सारा शक तुम पे ही जाने वाला। नहीं, कोई शक नहीं होगा। ऑफिस से आते जाते किडनैप भी तो हो सकता है और लूट के चक्कर में कोई मार भी तो सकता है। चलो इसे बांध देते। हाँ चलो। अरे ये कौन गया? छोड़ मुझे। भागने की कोशिश कर रहा था। मैं कहता हूं छोड़ो प्लीज। हेल्प, बचाओ, कोई हेल्प प्लीज, हेल्प मी। चुप रघु, जल्दी करो इससे पहले कि इसकी आवाज सुन के कोई आ जाए। जल्दी प्लीज हेल्प मी। चुप। हाँ बोलता है। चलो अरे अरे सर, आप दोनों का खेल खत्म हुआ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया। अरे सर मुझे क्यों ले जा रहे हो? खोलो खोलो इनको फटाफट। मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आई रियली अप्रिशिएट यू। अक्सर इस तरह के हालात में लोग घबरा जाते हैं, बट आपने बहुत ही समझदारी की जो अपने मोबाइल को ऑन रखा, जिससे कंट्रोल रूम ने आपकी पूरी बातें सुन ली और हम लोकेशन को ट्रेस कर पाए। छोड़ मुझे। हेलो हेलो, जब छोड़ो। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हेल्प, बचाओ, कोई हेल्प। सेक्टर नंबर 10 के लोकेशन से कॉल आ रहा है। वहाँ पे किसी को मारने की कोशिश की जा रही है। आप लोग पूरे टीम के साथ वहाँ पहुँचे? हम तुरंत पहुँचते हैं। क्यों दिया तूने माया का साथ इन सब कत्ल में? क्या लालच था तेरा? इतने पैसे दिए तुझे माया ने? बोल। सर मामला पैसों का नहीं, कुछ और ही। ये देखिए, इसके मोबाइल से माया और उसके कुछ फोटोज मिले। ओ, तो मामला कुछ और ही है। ये देखिए। Oh God, डॉक्टर के साथ साथ ड्राइवर भी। डिस्गस्टिंग। एक नहीं था इसका आशिक साहब, पता नहीं कितने आशिक थे इसके। इसे तो यह भी नहीं पता इसकी बेटी का बाप कौन। क्या? तू भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जाएगा? सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब इसने किया है साहब। सब इसका ससुर इस पर नजर रखता था, उससे छुटकारा पाने के लिए इसने उसका इस्तेमाल किया साहब। हाँ, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। सर इसके ससुर ने सुसाइड नोट लिखा था, जो इसके हाथ लगा और इसने गायब कर दिया। सर वही सुसाइड नोट इसकी सास के हाथ लगा तो वो आपके पास आना चाहती, लेकिन इसने उसको भी दिखाने लगा दिया सर। और तो और इसने अपनी 3 महीने की बच्ची उसको भी मार डाला साहब, ताकि आराम से घूम सके, अय्याशियां कर सके। सब मुंह पे तकिया लगा के मार दिया साहब उसको। चुप कर रखो, मैं तुझे मार डालूंगी। पीछे हटो, पीछे लेके जाओ इनको। मार डालूंगी मैं तुझे। तुम पत्नी नहीं, हैवान हो। लेके जाओ इसको। आखिरकार सूरज की एक समझदारी से न केवल खुद उसकी जान बची, बल्कि माया के अपराधों का पर्दाफाश भी हुआ। चाहतें सभी के मन में होती हैं, लेकिन यह तय करना बेहद जरूरी है कि हम कब नैतिकता की सीमा पार कर रहे हैं। माया ने न केवल स्त्री की गरिमा को कलंकित किया, बल्कि मां शब्द का भी अपमान किया। मां रक्षक होती है, लेकिन माया भक्षक बन बैठी थी।
रघु के खुलासे और इकबालिया बयान के आधार पर माया को क्रूर हत्याओं के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया। साथ ही उसे दुराचार का दोषी भी पाया गया। प्रोसिक्यूशन ने फांसी की सजा की पुरजोर सिफारिश की, लेकिन महिला होने के नाते माया को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सूरज के अपहरण और उसे बंधक बनाने के जुर्म में रघु को आईपीसी के सेक्शन 362 और हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत दोषी पाया गया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसलिए वासना के दानव को अपने काबू में रखिए, वरना एक दिन आप उसके गुलाम बन जाएंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।